मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन में एक के बाद एक कई विवादित बयान दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी ऐसे बयान दिए जिनका जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में अपनी तकरीर की है वो कम हैरानी भरी नहीं है। मौलाना मदनी के बिगड़े बोल कई सवालों को भी उठाने पर मजबूर करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुल्क से बड़ा शरिया कानून हो सकता है। क्या भीड़ को भड़काने के लिए ऐसी तकरीरें जायज है? ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मदनी का विवादित बयान किसे दे रहे पैगाम? बेतुके बयान पर विवाद, मदनी करेंगे जिहाद। ये जनाब हैं महमूद मदनी। मदनी मुस्लिमों की संस्था जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख हैं, जो अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में हैं। इस दफा मदनी अपना दायरा भूल गए और वो ये भी भूल गए कि देश की सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर अपनी तकरीर कर रहे हैं। वो कानून का मंदिर कहलाता है। दरअसल मौलाना महमूद मदनी को ज्ञानवापी मस्जिदों के हाथ से जाने का डर है। यही डर उन्हें मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर भी है, लेकिन वो ये भूल गए कि जिस कानून के तहत अदालतें इस मसले को सुन रही हैं, वो भी संविधान के मुताबिक ही कोर्ट में चल रहा है। अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। मदनी अगर इतने के बाद भी रुक जाते तो भी ठीक रहता, लेकिन मदनी अपने दायरे को भूलते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाने लगे और विवादित बयान दे डाला। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। तो मदनी साहब पहले तो ये बताइए, कहां पर जुल्म हो रहा है, कहां पर विवाद हो रहा है और आप किसके खिलाफ जिहाद करेंगे? क्या मदनी की ये तकरीर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दायरे में नहीं आती? क्या मदनी जिहाद के नाम पर भड़काने का एजेंडा नहीं चला रहे हैं? इस पूरे मामले में बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मदनी के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं मदनी साहब को याद दिलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि मदनी साहब, वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं है। वंदे मातरम इस मिट्टी का सुगंध है। मदनी ने अपनी तकरीर में वंदे मातरम विवाद को भी घसीट लिया। मदनी ने मुस्लिमों से अपील करते हुए कहा है कि अपनी पहचान कायम करने के लिए हौसला बुलंद करना होगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की, और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। वहीं जिहाद पर बोलते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि इस्लाम के विरोधियों ने जिहाद को हिंसा के तौर पर प्रयोग किया है। उन्होंने कहा, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर मुसलमानों का अपमान किया जा रहा है। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात, मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आजारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। हल्ले से इत्तेहाद मुस्लिमीन है, बच्चों का खेल जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। मदनी के इस बयान पर जमकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने इस बयान को देश विरोधी करार दिया है,
तो वहीं दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन भी ऐसे बयानों का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।